ओम शांति। आज 6 दिसंबर 2020 अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य हैं। मुरली का सार है याद, पवित्रता और सच्चे सेवाधारी की 3 रेखाएं। तो बाबा ने इन तीनों ही रेखाओं के बारे में आज विस्तार से बताया है, साथ ही साथ इनकी विशेषताएं भी बताई हैं। तो बाबा बोले, आज विश्व सेवाधारी बाप अपने सदा सेवाधारी बच्चों से मिलने आए हैं। बाबा को सेवाधारी बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, प्रिय लगते हैं। तो बाबा ने सभी सेवाधारी बच्चों के मस्तक पर विशेष 3 लकीरें देखी और 3 लकीरें किस बात की निशानी है यह भी बाबा ने समझाया और बहुत अच्छी बात बताई कि इन 3 लकीर के द्वारा बाबा हर एक बच्चे के वर्तमान रिजल्ट को देख रहे हैं। तो बाबा ने एक एक लकीर के बारे में बताते हुए कहा कि सबसे पहली है संपूर्ण योगी जीवन की लकीर, दूसरी है पवित्रता की रेखा, तीसरी है सच्चे सेवाधारी की लकीर। तो विस्तार से बाबा आगे बताते हैं। पहली जो रेखा है संपूर्ण योगी जीवन, इसमें 2 प्रकार के बच्चे हैं। सबसे पहले बच्चे हैं जिनकी लकीर हमेशा सीधी होती है। इसका अर्थ है कि उनकी याद अव्यभिचारी याद है, अर्थात वह सदा एक की लगन में मगन रहने वाले बच्चे हैं। दूसरे प्रकार के बच्चे वह हैं जिनकी लकीर बीच बीच में थोड़ी टेढ़ी हो जाती है। अर्थात बाबा कहते हैं यह बच्चे डायरेक्ट बाप का सहारा नहीं अनुभव करते, हमेशा किसी निमित्त आत्माओं के द्वारा बाप से संबंध जोड़ने के अनुभवी होते हैं। दूसरी रेखा बाबा ने बताई संपूर्ण पवित्रता की रेखा। इसमें भी बाबा ने 2 प्रकार के बच्चे बताए। बाबा कहते ब्राह्मण जीवन में पवित्रता वरदान के रूप में सभी बच्चों को सहज ही प्राप्त हो जाती है, लेकिन कुछ बच्चे इस वरदान को जीवन में सहज अनुभव करते हैं, यानी कि उनकी लकीर सीधी होती है। और दूसरे प्रकार के वह बच्चे हैं जो कभी सहज तो कभी मेहनत और कभी बहुत पुरुषार्थ से इस वरदान को अपने जीवन में अनुभव करते हैं। उनकी यह लकीर सदा सीधी और चमकती हुई नहीं रहती है। फिर बाबा ने पवित्रता के विस्तार से अर्थ को समझाते हुए कहा कि पवित्रता का अर्थ सिर्फ ब्रह्मचारी रहना नहीं है, लेकिन संपूर्ण पवित्रता का अर्थ होता है ब्रह्मचारी के साथ साथ ब्रह्मचारी बनना, अर्थात ब्रह्मा बाबा के आचरण को अपने जीवन में और कर्म में लाना, जिसको शिव बाबा हमेशा कहते कि शिव बाप के समान स्थिति में बनना है, लेकिन फॉलो हमेशा ब्रह्मा बाप को करना है। बाबा ने आगे पवित्रता का अर्थ समझाते हुए कहा कि सदा बाप को कंपेनियन बनाना और बाप की कंपनी में सदा रहना। बाबा मेरा है ये समझ करके रहना। संगठन की कंपनी, परिवार के स्नेह की मर्यादा वह अलग चीज़ होती है, वह भी आवश्यक होती है, लेकिन बाप के कारण ही तो यह संगठन के स्नेह की कंपनी है, यह परिवार का साथ है और स्नेह है। तो बाबा को कभी भूलना नहीं है। अगर बीच बीच में बाबा को छोड़ देते हैं तो वह जगह माया ले लेती है, जिसकी वजह से बच्चों के सामने अनेक प्रकार के पेपर आ जाते हैं। बाबा ने पवित्रता को और विस्तार से समझाया और कहा कि पवित्रता का अर्थ होता है सदा कंपेनियन महसूस करना। सबको छोड़ नहीं देना है, हमें कोई कर्म सन्यासी नहीं बनना है, लेकिन सभी आत्माओं की कंपनी में रहते हुए बाप की कंपनी को भी महसूस करना है। नहीं तो बच्चे समय आने पर उस आत्मा की कंपनी याद आएगी और बाप को भूल जाएंगे, तो फिर धोखा मिलना संभव है।
इसलिए साकार का सहारा याद ना कर शिव बाबा को अपना सहारा बनाना है। सभी से सहयोग लेना, स्नेही रहना व स्नेह देना अलग चीज है, लेकिन सहारा सिर्फ बाबा को बनाना। बुद्धि में हमेशा याद रखना कि बुद्धि का सहारा एक बाप है, दूसरा न कोई। बाबा ने कहा, आपकी बुद्धि को कोई आत्मा का साथ व गुण व कोई विशेषता आकर्षित नहीं करे, तब इसको कहेंगे पवित्रता। फिर बाबा ने कहा, कुछ बच्चों को पवित्रता धारण करने में मेहनत लगती है। ऐसा क्यों होता है? तो इससे पता चलता है कि वरदाता बाप से जन्म का वरदान नहीं प्राप्त किया है, क्योंकि वरदान लेने में मेहनत नहीं लगती है। जबकि हर ब्राह्मण आत्मा को शिव बाबा ब्राह्मण जन्म का पहला वरदान पवित्र भव और योगी भव का देते ही हैं। तो अपने आप से पूछना है कि यह वरदान हमें प्राप्त हुआ है। ब्राह्मण जन्म का तो संस्कार ही योगी भव और पवित्र भव होता है, तो जन्म के संस्कार को अपनाना बहुत सहज और स्वतः होता है, क्योंकि जीवन में दो चीजें आवश्यक होती हैं, एक कंपेनियन और दूसरा कंपनी। इसलिए त्रिकालदर्शी बाबा ने आप सभी बच्चों की आवश्यकताओं को जान कंपेनियन भी बढ़िया और कंपनी भी बढ़िया दिया है। इसलिए शिव बाबा कहते, ये पवित्रता आपके निजी संस्कार के रूप में अनुभव होनी चाहिए, तब इसको कहेंगे श्रेष्ठ लकीर। फिर बाबा ने लास्ट में तीसरी लकीर सच्चे सेवाधारी की विशेषताओं को बताया। बाबा कहते, हर एक ब्राह्मण का श्वास, हर एक ब्राह्मण के जीवन को निर्विघ्न बनाने का साधन सेवा है। लेकिन सेवा में विघ्न भी आते हैं, पेपर भी आते हैं। ये विघ्न तो ड्रामा में नूंद है। इनको हमेशा अनुभव की उन्नति हो रही है ऐसा समझ करके चलना है। हमेशा ये महसूस करो कि ये विघ्न आपको कुछ शिक्षा देने के लिए आए हैं। तो विघ्नकारी आत्मा को विघ्नकारी नहीं समझो, लेकिन अनुभवी बनाने वाले शिक्षक समझो। बाबा मिसाल देते हैं कि जैसे आजकल के जो बीमारी को हटाने वाले डॉक्टर्स होते हैं, वे कहते हैं एक्सरसाइज करो। तो एक्सरसाइज करने में पहले दर्द होता है, लेकिन वह दर्द हमेशा के लिए बाकी सब दर्द मिटाने वाला होता है। उसके अंदर एक दवा छिपी होती है। लेकिन ना समझने वाले बच्चे एक्सरसाइज को करते समय चिल्लाते हैं और कहते हैं कि इसने मुझे दर्द दिया। तो शिव बाबा कहते हैं, ठीक उसी प्रकार विघ्नकारी आत्मा को हमेशा यह समझो कि ये मेरे विघ्नों से पार कराने के निमित्त, मुझे अचल बनाने के निमित्त है। तो सदा निर्विघ्न सेवाधारी वही बच्चे होते हैं जो इस तरह का अनुभव करके अपने जीवन को चलते हैं। दूसरी विशेष बात, सेवा में सदैव स्वच्छ बुद्धि, स्वच्छ वृत्ति और स्वच्छ कर्म ही सफलता का सहज आधार होता है। सदैव मन में यही संकल्प रखना कि बीती हुई बातों का चिंतन नहीं करेंगे, क्योंकि बीती का संकल्प करना भी कुछ परसेंटेज में हल्का पाप हो जाता है। जब हम कोई बीती बात को याद रखते हैं तो फिर उस आत्मा को देख उसके प्रति वृत्ति और दृष्टि और उनसे बोलना पहले के जैसे ही होता है। हम अपने शुभ वाइब्रेशन से पुराने व व्यर्थ वाइब्रेशन को समाप्त कर सकते हैं। तो सदा याद रखना है कि संकल्प से ही सृष्टि बनती है। तो आपका शुद्ध वाइब्रेशन, आपके शुद्ध संकल्प, शक्तिशाली संकल्प, समर्थ संकल्प व्यर्थ को भी जरूर खत्म कर देते हैं। तो सेवा में पहले स्वच्छता अर्थात पवित्रता की शक्ति चाहिए।
तो सभी बातों का सार याद रखना है कि निस्वार्थ निर्विकल्प स्थिति से सेवा करना ही सफलता का आधार है। स्वयं को भी स्नेह, सहयोग और निस्वार्थ भाव से सदा आगे बढ़ाते चलो। अच्छा, सर्व पवित्रता के वरदान के अधिकारी आत्माओं को, सदा एक रस निरंतर योगी जीवन के अनुभवी आत्माओं को, सदा हर संकल्प हर समय सच्चे सेवाधारी बनने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, विश्व स्नेही विश्व सेवाधारी बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। आज बाबा ने वरदान दिया है, कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा अभूल बनने वाले निरंतर योगी भव। बाबा इसका अर्थ समझाते हैं कि जो बच्चे सदा बाप के साथ कंबाइंड रहते हैं वे निरंतर योगी भव का वरदान स्वतः प्राप्त करते हैं, महसूस करते हैं। उनके लिए बाबा उनको कभी नहीं भूलता है। वे जहाँ भी जाते हर वक्त बाबा को याद रखते और यही है निरंतर योगी बनना, क्योंकि प्यार की निशानी है स्वतः याद। बाबा ने स्लोगन दिया है, कारण सुनाने के बजाय उसका निवारण करो तो दुआओं के अधिकारी बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।